1986 7/10। अब इसमें हम पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और हमारे को प्रश्न पूछा जा रहा होगा या क्या है। तो अब शुरुआत करते हैं सुनीता जी और मधुर जी, आप बताइएगा। लग्नेश से शुरू कर देते हैं क्विकली, क्योंकि हमारे पास 15-15 मिनट देंगे 3 चार्ट को ना। यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बताइए। लग्नेश अपने ही घर में बैठा है सर, वीनस वृष राशि का। बहुत बढ़िया। लग्नेश अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या मतलब हो गया इसका? थोड़ा सा फिजिकली ये जो है मतलब एक ठीक ठाक पर्सनैलिटी, ना तो ये मोटे होंगे अगर तो वीनस है तो। ये सुंदर हो सकते हैं दिखने में, शुक्र नहीं ले रहा है सर। ना कुंडली में। लग्नेश जी। लगन में बैठा है, वो भी वीनस है, तो हाँ। लग्नेश 10,000 दोष कुंडली के खत्म कर देगा। सर मालव्य योग भी तो बन रहा है ना? मालव्य योग बन रहा है, बहुत सुंदर मालव्य योग बना हुआ है, तो ये वैसे भी हेल्प करने वाला है ना। तो ये इस मामले में तो विनाश अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे षष्टेश भी आ गया लगन में, जी सर। है ना। लग्नेश लग्नेश शुभ ही होता है ज्यादातर ना, लेकिन अगर ये कोई और राशि होती इनकी तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता। कोई और का मतलब है कि मूल त्रिकोण राशि नहीं होती, तो ये मूल त्रिकोण राशि हो गई, तो एक हल्का सा ना फेवर इस साइड में भी आ गया। तो षष्टेश लगन में जा रहा है, तो अब आप थोड़ा, षष्टेश का क्या मतलब है? ये भाई छठे भाव का स्वामी। थोड़ा फिजिकली थोड़ा सा अस्वस्थ रहेंगे सर। हाँ, अब छठे भाव के कारकत्व को जोड़ दो आप। कोर्ट कचहरी है, हर्डल्स हाँ। है, अपनी परेशानियां है, लड़ाई झगड़ा है, ये सब चीजों में लगन में बैठ रहा है आदमी, तो इन सब में इन्वॉल्व हो सकता है वो। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है उसके साथ, उसके कुछ कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। ऐसा यूजली देखने में आ जाता है। चलो, तो यहाँ से 2-3 चीजें हमारे को पता लग रही है कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है दिखने में, और षष्टेश लगन में जा रहा है, तो थोड़ा सा हर्डल भी, परेशानियों वाला भी हो सकता है ये व्यक्ति। अभी इस लगन पे कोई दृष्टि पड़ रही है, किसी का इन्फ्लुएंस आ रहा है क्या? सर सैटर्न की पड़ रही है ना? शनि की सैटर्न। दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, राइट। और शनि रेट्रोग्रेड भी है। और वो शनि वक्री है, बहुत सुंदर। तो ये शनि वक्री है, अब हमारे थोड़े से जो शरीर संबंधी चीजों में भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानियां बनाने की संभावना बनाएगा, अगर ये शनि है तो। मैं सिर्फ शनि की बात कर रहा हूं, मैं इनके फंक्शनल राशियों की बात नहीं कर रहा, ये किन भावों के स्वामी बनकर आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, राइट। तो शनि अगर लगन को देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं, अब वो अब बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो बॉडी में प्रॉब्लम शनि क्या क्या दे सकते हैं? जोड़ों का दर्द, बायोप्सी वगैरह करा देना, उसके शरीर को कर्कश बना देना। कभी कभी ऐसा व्यक्ति का शरीर सूख जाएगा, पतला हो जाएगा, इस तरह की चीजें भी कभी कभी शनि कर देते हैं। हम अभी दशाओं की बात भी नहीं कर रहे कि किस दशा में ऐसा हो सकता है होने की संभव, इस शनि के कारण ये अब चीजें हो गई। अब नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी शनि बनकर देख रहे हैं, तो भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति। अब हम भाग्य इसकी बात करते हैं ना कि शनि किन किन हाउस के स्वामी बने, तो इन दोनों से का स्वामी बन गया, तो राजयोग बना रहा है ना शनि ये, है ना। 9th और 10th का स्वामी बन के सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो ये राजयोग कारक है शनि। अब यहां पर राजयोग कारक क्या क्या कह रहा है कि मैं आपको फाइनेंशियल चीजों में थोड़ा हेल्प कर पाऊंगा, शायद मोनेटाइज कर पाऊंगा चीजों को, जो आपको, जो मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में जो आपको एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको दे पाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए, ये शनि बैठे कहां पर हैं? सेवंथ हाउस में। 7th हाउस में शनि। अब इसको ना आप इससे मिस इंटरप्रेट मत करना कि ये 9th हाउस का स्वामी है और 10th हाउस का स्वामी राजयोग है, 7th हाउस में बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं, ये यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस बात से भी मत आप कंफ्यूज होना कि भाई ये तो स्थान हानि, स्थान वृद्धि करेंगे शनि, जहां बैठते हैं स्थान की वृद्धि करते हैं, वो स्थान की वृद्धि करते हैं, लेकिन मेटलिस्टिक चीजों में करते हैं। 7th हाउस में बैठकर वो क्या करेंगे? इस रिलेशन को गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। कौन सा रिलेशन हो गया 7th हाउस में? स्पाउस का। स्पाउस का।
तो स्पाउस के रिलेशन में मैं थोड़ा सा वैमनस्य क्रिएट करूंगा। अब देखो रिलेशन की जो बात है ना वो कई तरह से है रिलेशन की बात यहाँ पर। एक तो मुद्दा ये है कि मतलब रिलेशन की बात जो गड़बड़ कर रहे हैं, एक हो गया कि बने नहीं आपस में डिफरेंसेस हो, लेकिन एक ये होता है कि ये ना ये फिजिकल रिलेशन का भी हाउस है, और फिजिकल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से शनि का यहाँ पर होना ना ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी 7th हाउस में जब मैं शनि की बात कर रहा हूं और फिजिकल रिलेशन के टर्म्स में मैं देख रहा हूं, तो मैं एक कुछ अनयूजुअल करने वाला हूं यहाँ पर। ये शनि जो है कुछ अनयूजुअल शनि है 7th हाउस में। ये क्या अनयूजुअल है? ये कुछ गलत शादी करा सकते हैं या अंतर जातीय विवाह करा सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी शादी करा सकते हैं जो थोड़ी ट्रबलसम हो। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? सर मटेरियली तो आप सही बोल रहे हो। आप देख लीजिए, ये इसने इसको सपोर्ट करा है ना, लेकिन मैं अगर फिजिकल रिलेशन वाली बात कर रहा था तो उसमें ये अनयूजुअल शनि है। तो मैं शनि के बारे में बता रहा था कि शनि सप्तम भाव में जब बैठेंगे तो ये अनयूजुअल रिलेशन बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा था, अनयूजुअल मतलब कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है यहाँ पर। और दूसरी बात मैं जो बोल रहा था ना कि एक रिलेशन में बाद में ना वैराग्य आ जाता है, मतलब दो बहुत ज्यादा डिफरेंट बातें हैं। एक तो कि मेरे फिजिकल रिलेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो गए, दूसरा मैं बाद में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं फिजिकल रिलेशंस में, ठीक है। ये तो बात हो गई शनि की। सर अब इसमें एक चीज और कह सकते हैं हम, जैसे ये मंगल की भी राशि है सर, और मंगल भी ब्रह्मचारी था, तो मतलब जैसे नहीं नहीं इसको नहीं नहीं, कनेक्ट आप करते ना हैं तो। मैं ना 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 ना, ये आपने बिल्कुल उल्टा बोल दिया। आप ना मंगल को हनुमान जी से मत जोड़ के देखना, जी ठीक सर। है। मंगल को आप एक एग्रेसिव प्लेनेट, जो तड़के वाला प्लेनेट है, जो जिसके अंदर बहुत स्पार्क है, जिसके अंदर बहुत फायर है, उससे जोड़ना। तभी तो देखो मंगल शुक्र का जब योग बनता है तो वो व्यक्तियों को स्पेशल अर्ज है फिर रिलेशन बनाने में, ठीक है। इनका उस सेंस में मत आप इसको जोड़ना। तो सप्तम भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है? 8th हाउस में जा रहा है ना। जब भी 8th हाउस का संबंध बन रहा है ना सप्तम भाव से, तो वहां पर संबंध विच्छेद होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर डाइवोर्स के नियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पर सेपरेशन के नियम बढ़ जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक यहाँ पर नहीं है, ये सेटबैक हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जबकि देखो वीनस बहुत पावरफुल देख रहा है इस कुंडली को, मतलब सप्तम भाव को, तो भी हमारा स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। अभी मधुर जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मधुर जी और सुनीता जी। नहीं सर, आपने ठीक बताया है। हाँ। तो ये 4th हाउस पे देखते हैं इन्फ्लुएंस किसका है। 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। राहु भी देख रहे हैं, जुपिटर भी देख रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी कहाँ जा रहे हैं? 12th में जा रहे हैं और राहु के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सन का राहु के साथ होना भी थोड़ा सा हाँ, चतुर्थ भाव के स्वामी देखिए स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है, लेकिन वो राहु से एसोसिएटेड है और 12th हाउस में, तो घर से दूर जाएगा आदमी, हाँ। घर से दूर जाता है ऐसा व्यक्ति, है ना। और वो थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहेगा। अब डिससेटिस्फाइड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मन का स्वामी भी बन गए ना यहाँ पे, चतुर्थ भाव के स्वामी है। भाव भावेश्वर कारक लगाओगे, 4th हाउस का स्वामी बन के सूर्य 12वें घर में, चंद्रमा जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। ये चंद्रमा क्यों बना हुआ है? ये चंद्रमा बहुत स्ट्रांग 9th हाउस में है और 9th में तो है, लेकिन एक और रीजन है जो जिसके कारण ये बहुत स्ट्रांग बना हुआ है पर्सनल टर्म्स में भी। 4th अब हाउस मदर का भी तो होता है। मदर का भी होता है, मदर से रिलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाना बाद में, मदर ही तो इनके लिए गड़बड़ करेंगी। मदर से रिलेशन गड़बड़ नहीं हुए सर, हाँ मदर बीमार हो गई है लास्ट ईयर, मतलब बैठे बैठे ही ब्रेन हाँ स्ट्रोक आया है, अब शी इज ओ पैरालाइज। ओ तो अब शेफाली जी अब आप कंक्लूड कर दीजिए, अब क्या हमने करा और क्या एनालिसिस था हमारा, अच्छा था बुरा था, और आप
को क्या तो इसमें पूछा था? सर मुझे कुछ नहीं पूछना था, वैसे दिखाना था कि जो मैंने देखा था वो ठीक था कि नहीं। अच्छा, अब आप बता दीजिए हमारा ठीक है कि नहीं, ये तो बता दीजिए। सर बहुत ठीक बोला, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसकी अभी नहीं नहीं, होगी। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सबसे पहले इनका घर कहाँ था? मतलब शादी से पहले इनका घर कहाँ था? बॉम्बे, शुरू से बॉम्बे अच्छा, है। और फिर जब शादी हुई इनकी कहाँ हुई? सर ऊपर नीचे इन्होंने अपना मतलब मदर के साथ वाला ही नीचे वाला फ्लोर ले लिया था। अच्छा, वही हम्म, मुंबई नहीं। हाँ, जैसे अपार्टमेंट में एक फ्लोर मम्मा फिर मदर का, डाइवोर्स हुआ इनका? फिर डाइवोर्स हुआ सर। अच्छा, और इनकी फिर ही जो नन थी वो इनके छोटे भाई की वाइफ बनी, भाभी बनी, और फिर उनका भी हो गया। जब इनका हुआ तो 1 साल बाद उनका भी हो गया। दोनों की लव मैरिज थी। मतलब मतलब जो उनकी इनके भाई ने इनकी ननद से शादी करी, ऐसा हुआ था? यस सर, मतलब दोनों के भाई बहनों ने एक दूसरे से शादी करी ना? एग्जैक्टली। इसकी पहले हुई थी, इसकी लव मैरिज थी। फिर उनका भी डाइवोर्स हुआ? हाँ, उनका भी हो गया, इसके बाद उनका भी हो गया। इनसे छोटे भाई हैं वो? नहीं, बड़े हैं सर, वो 84 बॉर्न है। तो ये था। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी इसकी होगी नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा था तो आई वाज लाइक कि वो डिले हो ही गई। इट वाज फरवरी में होनी थी, बट अब वो डिले हो गई है। नहीं, दूसरी मैरिज होने के चांस तो हैं शिवाली जी मेरे ख्याल से। इसका रीजन पता है क्या है कि अब दूसरी मैरिज आप कहाँ से देखोगे, पहली बात तो ये है। हाँ, वही नहीं फिर पता ना, तभी तो दूसरी पूछ रही। दूसरी मैरिज देखेंगे आप यहाँ से। पहली मैरिज थी 7th हाउस से, दूसरी मैरिज देखेंगे आप 9 से। ओके और यहाँ पर ना शनि का स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है। ओके। शनि अपनी राशि को देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा है। बट सर वो हुई नहीं है, मतलब शी वाज थिंकिंग फॉर कोर्ट मैरिज, अच्छा, बट तो तो हो जैसे सकता अब है फ्यूचर में हो जाए, सर अभी आने अभी आने वाले समय में हो जाए। जैसे अभी फरवरी की थी तो जैसे हाँ, तो वो शनि डिले करा रहे होंगे ना। शनि जो है वो डिले कराते हैं चीजों को, तो इसलिए डिले कर रहे हैं। ओके ओके। अष्टम मंगल था सप्तमेश होकर, तो इसलिए हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं मांगलिक में किस तरह से प्रभाव आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक है। अब मधु जी का करते हैं डिस्कस ना, इसमें और कुछ तो नहीं है शिवाली जी? सर नहीं, इसका इसमें शादी का हम कैसे वो करते हैं सर कि इस टाइम पे मतलब होगी वो हाँ, नक्षत्र या वो देख के सर? उसमें उसमें ना सबसे पहले हमें देखना अच्छा, चाहिए कि सप्तमेश कब स्ट्रांग हो रहा है। सप्तमेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7th लॉर्ड कब स्ट्रांग हो रहे हैं। और 7th हाउस में प्लैनेट्स का जमावड़ा अगर आ रहा है तो भी ऐसा होता है बहुत ज्यादा। ट्रांजिट में, गोचर में अगर 7th हाउस में आ रहे हैं, यहाँ तो चंद्रमा से 7th हाउस में देखना चाहिए आइडियली, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है तो भी हो जाता है। और गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट बोला जाता है। गुरु और शनि का अगर गोचर में द्वि गोचर लगाना चाहिए, अगर वो हमारे 7th हाउस या 7th लॉर्ड को इम्पैक्ट दे रहे हैं बहुत ज्यादा, तो भी शादी के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं। हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे बाद में आराम से, क्योंकि आज बहुत लोग नहीं है तो फिर उनके साथ अन्याय हो जाएगा थोड़ा।